भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं जगदीप जुगनू। आज रोहतक में जो बस अड्डे के सामने है हुडा सिटी पार्क, उसमें कर्मचारियों और आशा वर्कर जितने भी 45 के आसपास कर्मचारी, छात्र और किसानों की एक हड़ताल थी, अभी वो खत्म हुई है। उसमें कर्मचारियों ने जो 4 लेबर कोड है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है कि उनको लागू ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने लड़के वो अधिकार लिए हैं और वो अधिकार इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। तो इसके लिए पूरे दल बल के साथ सारे कर्मचारी यूनियंस यहाँ पहुंची थी और जो हुडा सिटी पार्क है बस अड्डे के सामने, वहां से शुरू हुआ तो काफिला यहाँ सोनीपत स्टैंड पे आके उन्होंने पुतला फूका है सरकार का कि 4 लेबर कोड जो हैं वो रद्द कर दिए जाएं। इसको लेकर और आगे की जो रणनीति है उन्होंने बताई है कि यदि लागू होते हैं तो दिल्ली जाके इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे यूनियन। पंजाब नेशनल बैंक से मैं अपनी इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती समय में से कुछ क्षण चुरा करके हमारी बात के अंदर एक मीडिएटर बन करके जो हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सब भी यहाँ मीडिया कर्मचारी आए, आप लोगों ने देखा है कि ये जो इतने कर्मचारी यहाँ पे अपनी सैलरी कटवा के बैठे हुए हैं, कुछ जो जगत जननी महिलाएं यहाँ पे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आई हुई है, तो इसकी तरफ सरकार को चाहिए को ध्यान दें। अगर राजा है तो प्रजा के लिए है, अगर प्रजा दुखी है तो राजा का अधिकार बनता है, उसका एक इंसानी फर्ज बनता है कि वो नीचे आए, हाथी से नीचे उतरे और प्रजा के साथ बैठ के बातचीत करे, उसे पूछे कि बताइए क्या समस्या है और उसका जो उचित समाधान होता है वो करना चाहिए। मैं दोबारा आप सब साथियों के, मीडिया कर्मचारियों के द्वारा आग्रह करूंगा सरकार से कि वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। निचला तबका बहुत नाराज है, ये स्ट्राइक की हड़तालें चलती रहेंगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। कितने विभाग के कर्मचारी फिलहाल बैठे हैं? यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 10 विभागों के कर्मचारी आए हुए हैं और सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। जैसे कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, आपने पहले यहाँ पे वीडियोस लिए भी होंगे और ये दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक अगर रोष में है, जब तक उसकी बातों का समाधान नहीं हो जाता, उसकी मांगों के ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेते बैठ करके बातचीत के माध्यम से, टेबल टॉक से, जब तक पब्लिक मानने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि मीडिया साथियों के द्वारा हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और जो इसका उचित समाधान बनता है वो समाधान किया जाए। हट धर्मी सरकार छोड़े, नीचे ग्राउंड लेवल पे आए और आकर के जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, निचले तबके के लोग जो देश को चला रहे हैं, जो देश के लिए कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे बात करें। इस हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं मानते तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में दोबारा फिर स्ट्राइक की जाएगी, फिर हड़तालें की जाएंगी, इसकी जो संख्या कर्मचारी को बढ़ाई जाएगी। ये अगर लास्ट तक हमारे को लेके जाना पड़ा तो हम इसको अनिश्चित काल धरने प्रदर्शन तक लेके जाएंगे। अगर भूख हड़ताल में बैठना पड़ा वहाँ भी बैठेंगे। ये हम अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचा करके रहेंगे और ये किसी भी तरीके से अगर हमारे को पहुँचानी पड़ी अनुशासन में रहते हुए तो हम जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी बात ऊपर नहीं जाएगी, जब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। मैं आप मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने हमारी बात यहाँ हमारे को बात रखने का मौका दिया। अगर और कोई सवाल हो तो बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है, रोहतक ब्लॉक प्रधान केस हरियाणा। हड़ताल के बारे में क्या कहना चाहिए? इसके हड़ताल के बारे में ये कहना है कि आज देश में 36 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं। मजदूर, किसान, कर्मचारी, हर वर्ग आज सरकार के खिलाफ है। हर वर्ग परेशान है सरकार से। ये सरकार ये चाहती नहीं है कि लोग शांति से, सुख शांति से रह लें। हर आदमी को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारी की पेंशन छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया, कच्ची नौकरी दे रहे पक्की की बजाय। वो बोल रहे हैं कि एक पक्की नौकरी में 4 कच्ची नौकरी मिल जाएंगी। ये सरकार सेवा नहीं दे रही, बिजनेस कर रही है। ये मोदी जाकर बड़े बिजनेस कर आया, हमारे किसानों को बेच आया अमेरिका में जाके। उनका तो हमारे पास जो अनाज आएगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, हमारा जाएगा तो 18% लगेगा। उसके बाद ताड़ी बजा रहे हैं सारे बीजेपी वाले। अरे इन किसानों से पूछ लो इनको क्या चाहिए। पीछे 1.5 साल हड़ताल करके देश को जाम करके राजधानी को जो 3 काले कानून वापिस करवाए। ये 4 लेबर कोड लेके आ गए। जो आम मजदूर था, छोटी मोटी फैक्ट्री में नौकरी करा था, उसको 1 महीना नोटिस देकर उसको घर से बाहर कर देंगे। पहले ऐसा तो नहीं था ना। पहले तो ये था कि मजदूरों को एक यूनियन के साथ मिल के बात रखने का हमको हक था। अब तो अपनी बात नहीं रख पाएगा ना, कोई बड़ा संगठन से जुड़ पाएंगे। और तो संख्या भी घटाती भाई, इतनी ज़्यादा संख्या होगी तो कोई संगठन बढ़ पाएगा। वो संख्या ही नहीं होगी तो संगठन नहीं बने पाएगा। ये लेबर कोड ये कर्मचारियों के लिए किस तरह? ये कर्मचारियों के लिए फांसी का फंदा है जी। जैसे 4 रस्सी को बांट के फंदा बनाते ना, वो फंदा बन गया। उसमें ना तो उसका रोजगार पक्का हो सकता, कच्चा रोजगार का पक्का इंतजाम कर दिया।
नंबर 2 बात, वो कोई संगठन से नहीं जुड़ सकता, अपनी बात नहीं कर सकता, उसका बोलने का अधिकार छीन लिया, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संविधान ने दिया। ये तो संवैधानिक मूल्यों को ऊपर हमला है सीधा सीधा। न हम अपनी बात कह सकते हैं, न हम अपनी काम का मूल्य मांग सकते हैं, न हम अपनी चीज़ बाजार में बेच सकते हैं। बेचें कैसे कि वहाँ पे बढ़ता चलेगा। हर तरफ से देश में हाहाकार मचा हुआ है, बैंकिंग से, रोडवेज से, बिजली से, पानी से। आपका मजदूर, आपका किसान है, आपका स्टूडेंट है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारे बिजनेस पर चली गई है। अभी एक आपको बताता हूँ, चंडीगढ़ हमारा बिजली का जो महकमा था, हर साल 242 करोड़ रुपए कमा देता था यूटी को। अब वो एक साल ही कमाई 242 करोड़, और उस महकमों को बेच दिया 238 करोड़ में। इतना बड़ा तो मैथ साइंस साढ़े इन तो बढ़िया तो हमने पाए को। सोच के देखो, जो महकमा एक साल में 242 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है, और उसको मैंने ऑल टाइम के लिए 238 करोड़ बेच दिया। सोचो जी, इतना बड़ा बिजनेस तो ये कर सकते हैं आप कर हमारा उसकी बात। यहाँ पे कौन कौन से विभाग के कर्मचारी थे? यहाँ पीआई से विभाग में कर्मचारी आए हुए हैं। इसमें नगर पालिका हो गए, आपके बिजली के हो गए, रोडवेज के हो गए, आपके नगर निगम के हो गए, हुड्डा के हो गए, फायर ब्रिगेड हो गए, नगर पालिका हो गई, लगभग सभी हाँ, चौकीदार से लेकर ये मिड डे मील से लेकर आशा वर्कर सब आ गई इसमें। सखी सहेली जो वो भी आ गई इसमें, जो सहेली बोले ना हेल्प वर्कर है वो भी आ गई, किसान भी है, मजदूर भी है, भवन निर्माण वाले भी है, इसमें हर तबका है, इसमें स्टूडेंट भी है, ये सारे महकमे आए हुए। हाँ, मैं राजेश्वर हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज की जो ये देशव्यापी हड़ताल हो जा रही है, इसके अंदर सभी बैंक कर्मचारी जो है संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। बैंक के जितने भी कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश में कार्यरत हैं, वो एक एक कर्मचारी जो है आज इस हड़ताल में पूर्ण रूप से शामिल है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि और डिपार्टमेंट में आप देखते होंगे कि जब भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो या तो उसकी सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं होता, अगर सरकार उसका कोई डिडक्शन करती भी है तो बाद में होने वाली वार्ताओं के अंदर वो अपनी ये मांग मनवा लेते हैं, और सरकार भी जो है उनकी ये मांग मानते हुए उनकी सैलरीज को रिवर्स करती है। परंतु बैंक कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जब भी हम कभी हड़ताल पे जाते हैं, अपनी तनख्वाहें कटवाते हैं और अपने संघर्ष को जो है हम सरकार के सामने रखते हैं। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन, ये मुख्य तौर पे जो 4 नए लेबर कोड जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, हम उसके विरोध में है। उसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी जो है देयता परमानेंट ना आए। अगर सरकार परमानेंट देयता से बचना चाहेगी तो सरकार को जो इसके दुष्परिणाम है वो अब भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर वो परमानेंट नहीं होगा तो उसकी निष्ठा भी जो है वो सरकार के संस्थानों के प्रति परमानेंट नहीं रहेगी। जैसे सरकार अगर टेम्परेरी कर्मचारी रखेगी तो उसकी निष्ठा भी टेम्परेरी ही रहेगी। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट आप लेके आए हो, जिसके तहत आप कर्मचारी को एक निश्चित समय के लिए भर्ती करना चाह रहे हो, वो एक गलत स्टेप है। इससे जो देश का बेरोजगार है वो बहुत और ज्यादा जो है गर्त में चले जाएगी बेरोजगारी। आज देश के युवाओं को जो है स्थायी काम की जरूरत है, हर हाथ को काम की जरूरत है, तभी ये देश जो है विश्व गुरु बन पाएगा। अगर आप सरकार जो है इस तरीके से चलेगी, सरकार बेलगाम हो जाएगी, तो कर्मचारी के पास उसको लगाम डालने के लिए केवल संघर्ष करना और हड़ताल का रास्ता अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। और उसी विकल्प को आज हम आजमा रहे हैं, और सरकार को ये देखना चाहिए कि कर्मचारी आज सड़कों पर है, वो अपने शौक से हड़ताल नहीं कर रहा है। सरकार ने कर्मचारी को मजबूर कर दिया, कर्मचारी वर्ग को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पे आए, क्योंकि सरकार ने जो नए लेबर कोड अधिसूचित करने की तैयारी करी है, उसमें सरकार जो है अब नए जो लेबर कोड लेके आ रही है उसमें मिनिमम वेज जो है वो 178 रुपए प्रतिदिन जो है बता रही है। अब हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, जब 80 रुपए लीटर दूध है, 1000 रुपए किलो दूध जो है घी है, और इतनी महंगाई है, 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या 178 रुपए कर्मचारी को आप दे के चाहते हो कि वो अपना परिवार पाल लेगा? ये किसी भी हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। तो सरकार से हमारी मांग है कि अगर आपको कर्मचारी भर्ती करना है तो उसको स्थायी भर्ती करो, और कम से कम उसको 30,000 रुपए महीना देने का बंदोबस्त करो। और इस सरकार को ये जो है देश की तरक्की के लिए अगर दुनिया को दिखाना है तो इतना वेतनमान तो उनको देना पड़ेगा, स्थायी रोजगार देना पड़ेगा,
हर हाथ को काम देना पड़ेगा। अगर हर हाथ को काम नहीं दोगे तो इस देश में इसी तरह क्रांतियां होंगी और ये क्रांति एक दिन जो है इस सरकार को ले डूबेगी। और हम इस संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार जितनी जल्दी होश में आ जाएगी उतना सरकार के लिए भी बेहतर और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर। आगे की बात रखने के लिए मैं अपने साथी आजाद नैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। मैं विजेंद्र बलियाना, दलित अधिकार मंच रोहतक। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है, क्या कहेंगे सर? राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में कहना, तमाम तरह के जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनको सरकार और तमाम तरह के सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा दबाने का एक योजनाबद्ध तरीके से दबाया जा रहा है। उनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से और तमाम तरह की जो उनको वर्तमान जीवन में और भविष्य में जो काम आने वाले जो संसाधन हैं उन पर कब्जा करके उनसे दूर करने की योजना प्री प्लान ढंग से अपनाई जा रही है। उनको जातीय आधार पर और दूसरे रोजगार के संसाधनों से दूर करके उनको आपस में लड़ाने की योजना के साथ लपेटा जा रहा है। ये आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती इसके बाद राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, हम लगातार जितने लोग दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, छोटा किसान है, छोटे रेडी मजदूर हैं, पटड़ी वाले मजदूर हैं, उनको सबको इकट्ठा करके इस को एक बड़े लामबंद के रूप में इकट्ठा करके इसको आगे बढ़ाने की हमारी योजना है। मेरा नाम सोनू हुड्डा है, फायर ब्रिगेड जिला प्रधान हूँ मैं। आज ये हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, काफी विभाग के जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में बताइए क्या कुछ? इसके बारे में जी हमारे सारे पूर्ण रूप से जो पैरोल कर्मचारी हैं वो सभी कर्मचारी 55 कर्मचारी बढ़ते हैं, मैम समेत सापला के और रोहतक के। हम सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं और सरकार का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हड़ताल में शामिल हो रहा है? जी हमारी एक तो मुख्य मांग है, हमारी 5 साल हो गए हमारी एक भी पैसा सैलरी का नहीं बढ़ा और जो ऊपर से हाईकोर्ट ने पक्के करने का आदेश दे रखा है ना वो लागू कर रखा है। हाईकोर्ट ने भी हमारे 3-4 बारी आदेश कर लिए लेकिन सरकार ऐसी गूंगी बहरी है जो सुनाई नहीं दे रही और नीचे से हमारा जो रिकॉर्ड मांगा जाता है अधिकारी हमारे रिकॉर्ड ऊपर नहीं पहुंचाते, वो भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, बहुत ही शोषण कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, रोहतक में कितने कर्मचारी रोज के फायर ब्रिगेड के मौजूद हैं कार्यरत? तो देखो जी हमारे 75 का स्टाफ है, उनमें से हम 45 आदमी रोहतक में हैं और 10-12 आदमी हमारे मैम में है। टोटल मिला के पैरोल कर्मचारी हमारे 55 कर्मचारी बढ़ते हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल के जो भी होगी दिशा निर्देश हम वही कदम उठाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर जगमती सांगवान, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हूँ और हमारी पार्टी आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसके जो मुद्दे हैं इनका पुरजोर समर्थन करती है। जो लेबर कोड्स जो लाए गए हैं कि जो मजदूरों ने अपनी कुर्बानी दे के 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे की नींद का जो कानून बनवाया था, आज उसको बदल के पूंजीपतियों के हक में, चाहे वो 12 घंटे काम करवाओ, चाहे वो दिन रात मजदूरों को लगाते रहो, उनको न्यूनतम वेतन देते या नहीं, पक्का करते या नहीं, इन सारे कानूनों को बदला जा रहा है। उसके खिलाफ ये जो विरोध आज यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है। और जब पार्लियामेंट के अंदर ये लेबर कोड बिल्स लाए गए थे या मनरेगा को बदला गया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे रोहतक में इकट्ठा हुए हैं मजदूर वर्ग, किसान, सब लोग यहाँ पे कमेरा वर्ग जो है, ये हमें आश्वस्त करता है कि आने वाले दिनों में सरकार की जो गरीबों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, किसानों के विरोध में जो नीतियां
नियुक्तियां चल रही है, उनके खिलाफ पूरे देश के पैमाने पे बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। लेबर कोड क्या है ये, क्या इसमें खामियां हैं, क्यों जो विरोध कर रहे हैं इसका कर्मचारी? लेबर कोड पहले जो मजदूरों ने अपने अपने विभागों के स्तर पे जो उनकी दिक्कतें थी, उनके खिलाफ कानून बनवा रखे थे कि उनकी सुरक्षा, उनका वेतन, उनकी नौकरी जो है वो सुरक्षित रहे और उनको पेंशन तक का भी प्रावधान हो। अब उन सारे कानूनों को बदल के केवल 4 लेबर कोड बना दिए। 4 लेबर कोड जो है वो ये है कि आपकी जो पक्का करना आपको जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल रखा जा सकता है। आपका जो वेतन है वो कंसोलिडेटेड के रूप में दिया जाएगा, उसको कोई मतलब जो पैरामीटर है न्यूनतम मतलब जो पे के जो है उनके हिसाब से नहीं किया जाएगा। विभागों के अंदर जो है जहाँ पे काम पक्के हैं वहाँ पे कर्मचारी कच्चे रखे जाएंगे, 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम लिया जाएगा। ये लेबर कोड के अंदर सब कर्मचारी मजदूर विरोधी जो है ये प्रावधान किए गए हैं। और ये इस बिल को वापस नहीं करती तो क्या कुछ आगे कदम रहेगा? देखिए, अभी उन्होंने पहले इसको चोर दरवाजे से वो लेकर आए थे, जिस तरह से खेती के कानून जो लेके आए थे ये, अब उसको कह रहे हैं कि अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन की जब स्टेज पे आया है तभी देश के जो मजदूर वर्ग है उसने आज हड़ताल करके ये चेतावनी दी है कि इस तरह के काले कानूनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आने वाले समय में अगर उनको अलग अलग विभागों में लागू किया जाता है तो वहाँ पे हर स्तर के ऊपर जो है इसका कड़ा पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ये कानून जो काले कानून है ये 76 साल की आजादी के बाद बर्दाश्त नहीं होगा।